देखिए सवाल देखिएगा, काफ़ी अच्छा सवाल है। कह रहा है एक चित्र दिया हुआ है, इसमें एरिया ट्राइंगल एबीसी का मुझे 60 दिया है, यानी इस ट्राइंगल का एरिया मुझे 60 दिया हुआ है। हमें इस बीसी की लेंथ निकालनी है, ये साइड निकालना है। अब देखिए आपको एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि जब किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स मुझे दिए हों और तीसरा साइड मुझे निकालना हो, ठीक है, लेट से तीसरा साइड मान लेते हैं एक्स के बराबर है, ठीक है। तो अगर आपको ध्यान हो ना कोसाइन रूल की, अगर मुझे ये थीटा पता हो, अगर ये थीटा पता हो तो मैं क्या करूंगा, मैं कोसाइन रूल लगा लूंगा। कोसाइन रूल क्या होता है कि अगर ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, और ये भुजा जो एक्स है उसको एक्स से लिख देता हूं, तो कोसाइन रूल ये कहता है कि भाई कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है ये होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2ab। आप कहोगे सर लेकिन थीटा तो नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है इसलिए क्योंकि त्रिभुज का जो एरिया होता है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू ए बी साइन थीटा, और ये मुझे एरिया अगर 60 दिया हुआ है तो मैं ए की वैल्यू को रख सकता हूं कितना भैया, 12, बी की वैल्यू को मैं रख सकता हूं 20, और मैंने यहां रखा साइन थीटा, और ये 60 के बराबर एरिया मुझे सवाल में दिया है। 2 से कटेगा 6 बनेगा, 20 छक्का 120 होता है। उधर जाऊंगा काटूंगा तो साइन थीटा 1/2 आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू हमारी कैलकुलेट होके आ गई 30 डिग्री। तो थीटा एक तरह से हमें मालूम है, थीटा हमें 30 डिग्री यहाँ से पता है। अब देखिएगा यहाँ पर थीटा को मैं 30 डिग्री लिखूंगा और इसके आगे मैं कोसाइन रूल लगाऊंगा, लेकिन थोड़ा सावधानी के साथ। सावधानी का मतलब ये है, देखिएगा ध्यान से, कि जैसे यहाँ 12 है और यहाँ 20 है, इसको मैं 12 और 20 नहीं लिखूंगा, बल्कि 12 और 20 का अगर आप ध्यान से देखें एचसीएफ, तो 12 और 20 का एचसीएफ क्या होगा, आप कहोगे 4, 4 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो पहले काम मैं क्या करूंगा कि मैं दोनों भुजाओं को 1/4 करके लिख दूंगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो मैं क्या लिखूंगा इसको, इसकी जगह मैं एज्यूम करूंगा मेंटली 4 तियां 12, 4 पंचे 20। अब मुझे ध्यान है ये मैंने दोनों भुजाओं को 4 से डिवाइड किया है। अब मैं x पहले कैलकुलेट करूंगा, इस प्रोसेस में मैं तीसरा साइड कैलकुलेट करूंगा। उसको अभी आप चाहो तो x मत बोलो, आप उस साइड को अभी c बोल दो, ठीक है, कि मैं c निकालता हूं, तीसरी भुजा। तो इससे बस एक बात का ध्यान रखना कि जब मैंने दो भुजाओं को 1/4 कर दिया तो c की जो वैल्यू आएगी मेरी, जो मुझे निकालना है, उस वैल्यू की 1/4 आएगी। एक तरह से मैं ट्राइंगल की सारी भुजा को 1/4 कैलकुलेट करके निकाल रहा हूं। बाद में मैं 4 गुना कर लूंगा, इससे मेरा कैलकुलेशन में समय बच जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर क्या करना है, एक तरह से आपके लिए आर्ट ऑफ कैलकुलेशन की टिप्स बता रहा हूं मैं आपको। तो अब आप कहोगे कि भाई जो cos 30 है, cos 30 √3/2 के बराबर होता है, लिख दो यहां पर। तो जैसे मैंने इसको √3/2 लिखा, अब मैं कहूंगा यहां पर आएगा a स्क्वायर, तो ये आएगा 3 स्क्वायर, ठीक है। तो एक तरह से ये वैल्यू हो गई 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इंटू 5। अब मैं यहां से c स्क्वायर की गणना करूंगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये बनेगा 5 तिया 15 √3। तो c स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25 9 34 माइनस 15 √3। c की वैल्यू आ रही है √34 माइनस 15 √3। ये c की वैल्यू आई जब हमने इन दोनों भुजाओं को 1/4 मान रखा है। तो ये जो c की वैल्यू निकल के आई है, ये भी ओरिजिनल ट्राइंगल की जो वैल्यू होगी इस भुजा की, उसका 1/4 वैल्यू है। तो जो आपने 1/4 पहले कर रखा था, उसको करेक्ट करने के लिए, यानी x की वैल्यू को लिखने के लिए आप कहेंगे कि x की वैल्यू बनेगी 4 टाइम्स c। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 4 टाइम्स दिस सेम रूट, 34 माइनस 15 √3। आप अपना काफ़ी समय बचा लेंगे सवाल को करने में अगर आप पहले ही 4 से डिवाइड करके फिर कैलकुलेशन करें, वरना कॉमन लोगे, काटोगे, इसमें अपना समय बर्बाद ना करें। तो ये आर्ट ऑफ कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी है कि कैसे एक गिवन ट्राइंगल में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से हम भुजा को डिवाइड कर लेते हैं, और करने के बाद फिर हम कोसाइन रूल लगाएंगे। यहां पर यह काम नहीं करना है, देखना ध्यान से। यहां पर अगर आप भुजा को 1/4 कर लोगे तो आपका एरिया 1/16 गुना हो जाएगा। तो वो नहीं करना है। यहाँ आप सीधे जो वैल्यूज हैं वो रखिए, थीटा निकालिए, थीटा निकालने के बाद की जो कैलकुलेशन है उसको इस